नमस्कार, मैं हूँ ऋचा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और पूजा विधि क्या है। चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इसमें पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, तो वहीं दूसरे दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। इनके वस्त्र श्वेत होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। इनकी आराधना से तप, संयम, त्याग व सदाचार जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से धैर्य प्राप्त होता है और मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता है, उसे विजय की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और पूजा विधि क्या है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा विधि। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करते हुए मंत्र बोलें। दधानाकर पद्याभ्यामक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ध्यान मंत्र इस तरह है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्घकृत शेखराम जपमाला कमंडलूधरा ब्रह्मचारिणी शुभाम। गौरवर्णा स्वाधिष्ठान स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पालंकार भूषिताम। परम वंदना पल्लव राधराम कांत कपोलापीन पयोधराम कमनीया लावण्यम स्मेरमुखी निम्न नाभि नितंबनीम। इसके बाद देवी को पंचामृत स्नान कराएं। फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफेद और सुगंधित फूल चढ़ाएं। इसके अलावा कमल का फूल भी देवी माँ को चढ़ाएं और इन मंत्रों से प्रार्थना करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधानाकर पद्याभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। इसके बाद देवी माँ को प्रसाद चढ़ाएं और आचमन करवाएं। प्रसाद के बाद पान सुपारी भेंट करें और प्रदक्षिणा करें, यानी 3 बार अपनी ही जगह खड़े होकर घूमें। प्रदक्षिणा के बाद घी व कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। इन सबके बाद क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद बांट दें। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में द्वितीय दिन इसका जाप जरूर करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। माता ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्हें भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के चलते इन्हें तपश्चारिणी यानी कि ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के चलते ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी ये दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया।
देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त जरूर होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तब यह सुनकर ब्रह्मचारिणी ने तपस्या करना छोड़ दिया और अपने पिता के घर चली गई। वहां जाने के कुछ ही दिन बाद माता को शिवशंकर पति के रूप में प्राप्त हो गए। जो भक्त हमारे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, मेरा अनुरोध है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।